आप लोगों ने कभी ना कभी आईपीओ के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कोई ऐसा आईपीओ जिसने इतनी अच्छी लिस्टिंग गेंद दी है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा डबल या फिर ट्रिपल हो गया। लोग मतलब लाइन लगा कर लेंगे, सिंपल सी बात है, और इसलिए भरेगा बहुत और इसलिए इसकी लिस्टिंग भी दमदार होगी। या फिर कोई ऐसा आईपीओ जिसने डिस्काउंट में ओपन होकर लोगों का नुकसान करा दिया। पेटीएम के इस सफर में उसके निवेशकों की 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डूब गई। तो क्या है ये आईपीओ, कैसे इसमें प्रॉफिट होता है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं, लेकिन हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनके पास इसकी नॉलेज होती है वो इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस इन्हें देखते रहते हैं। हो सकता है आपने भी कुछ ऐसे आईपीओ मिस कर दिए हो जो बाद में बहुत अच्छे लिस्टिंग गेंद दे गए और आप बस रिग्रेट करते रह गए। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप भी हर किसी आईपीओ में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके पास भी वो नॉलेज होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये आईपीओ होता क्या है। बेसिकली आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई कंपनी पहली बार इनिशियल लेवल पर अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। मतलब इससे पहले वो नहीं बेच सकती थी क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती, और वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके जो शेयर्स हैं वो कुछ ही गिने चुने लोगों के पास हैं। अब कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर पब्लिक को भी बेचे, जिससे ज़्यादा शेयर बेचेंगे ज़्यादा पैसा आएगा। तो यही आईपीओ होता है, मतलब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है। क्या हुआ, नहीं समझ आया? तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, क्या रीज़न रहते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए एक लड़का है राहुल, जो अपनी खुद की सेविंग से कुछ लोन लेकर अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करता है, और उस कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है एक ऐसे पेन को क्रिएट करना जो कि लिखने के बाद ग्लो करता है, मतलब चमकता है। तो जैसे ही राहुल इस पेन को मार्केट में लाता है तो उस पेन की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगती है। स्कूल से लेके कॉलेज तक शॉपकीपर हर कोई उस पेन को लेना चाहता है। तो इतनी ज़्यादा डिमांड होने के लिए राहुल को और ज़्यादा पेन बनाने पड़ते हैं, लेकिन राहुल इतने ज़्यादा पेन इतने कम टाइम में नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास इतनी सारी मशीन नहीं। अब राहुल भी सोचता है अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने पेनों को और नए शहरों तक फैलाना है और इस डिमांड को पूरा करना है, तो उसे पैसा चाहिए। अब राहुल पैसा लाने के लिए क्या कर सकता है? अब उसके पास ना दो ऑप्शन है। पहला तो वो बैंक के पास जाए और एक बड़ा सा लोन ले ले, और दूसरा ऑप्शन कि वो अपनी कंपनी की शेयर मतलब हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दे, यहाँ से पैसा आ जाएगा। अब राहुल डिसीजन बनाता है कि वो अपनी कंपनी के शेयर बेचेगा। उसको लगता है कि अगर बैंक से लोन लिया तो वो एक बड़ी लायबिलिटी बन सकता है, मतलब एक बहुत बड़ा कर्जा। तो इसलिए वो अब आईपीओ लाने का डिसीजन लेता है। लेकिन आईपीओ लाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए परमिशन। परमिशन किसकी? परमिशन सेबी की। अभी सेबी कौन है? सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी है जो स्टॉक मार्केट को देखती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहे हैं, ब्रोकर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर कोई जो नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, आईपीओ लाना चाहती है, तो उसे भी सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए जो कंपनी मार्केट में आना चाहती है, अपना आईपीओ लाना चाहती है, तो उसे एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसे कहते हैं RHP, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो जाती है सेबी के पास। सेबी इसको एनालाइज करता है और देखता है कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं। अगर सेबी को लगता है कि कंपनी ठीक है तो उसको परमिशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है। तो ऐसे ही राहुल को आईपीओ लाने की अप्रूवल मिल जाती है। अब राहुल भी अपना आईपीओ ले आता है। अब राहुल आईपीओ तो ले आया, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कौन कौन करेगा, कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम और आप जैसे आम लोग जो अपने डीमैट अकाउंट से एक छोटे मोटे अमाउंट से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमारे लिए 35% शेयर रखे जाते हैं जिसे हम खरीद सकते हैं। उसके बाद आते हैं HNI और NII, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये एक बड़े लार्ज अमाउंट से इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इनके लिए 15% शेयर रखे जाते हैं। फिर आते हैं QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी। आपने LIC का नाम सुना है?
अभी किसी में इन्वेस्ट करेगी तो एक बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करेगी, राइट। तो इस कैटेगरी में कुछ इस तरह की कंपनियाँ आती हैं, इनके लिए 50% शेयर होते हैं जो ये लोग खरीद सकते हैं। तो अब आपने ये समझ लिया कि IPO क्या होता है, कंपनी IPO क्यों लाती है, क्या रीज़न रहते हैं, IPO में कौन कौन इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है डीमैट अकाउंट ओपनिंग। मतलब कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने एक ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सबसे पहले जाइए और उसके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए एंड फिर आपको उसमें लॉगिन करना है। चलिए मैं भी अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ, फिर उससे आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड आपको ऑप्शन मिलेगा IPO का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर वो सभी IPO मिल जाएंगे जो कि कुछ दिनों के अंदर आने वाले हैं या फिर जो करंट में ओपन है। आपको जिस भी IPO में अप्लाई करना है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए हम आर्केड डेवलपर लिमिटेड के IPO पे क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं, आपको वो भी देखने के लिए मिल रही हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बिडिंग प्राइस, मतलब कि आप इस प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। 121 से लेके 128 तक आप किसी भी प्राइस में इसको बाय कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लॉट साइज़ में बाय करना होता है। लॉट साइज़ मतलब कि आप चाहते हैं कि हम 1 शेयर बाय कर लें या फिर 2 शेयर बाय कर लें, आप ऐसे बाय नहीं कर सकते। आपको एक लॉट खरीदना होता है और चाहे उस लॉट में कितने भी शेयर हों। इस लॉट में 110 शेयर है। अगर आप 121 की प्राइस पे 110 शेयर बाय करते हैं तो आपकी 13,310 रुपये की इन्वेस्टमेंट बैठती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक लॉट बाय नहीं करना, आपको तो उससे ज़्यादा बाय करने हैं, तो आप रिटेल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 14 लॉट तक बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,97,120 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें तो 14 लॉट से भी ज़्यादा बाय करने हैं तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी होगी, आपको HNI पे क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पर 15 लॉट से लेके 35 लॉट तक बाय कर सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आए तो आपको देखेगा यहाँ पर इशू साइज, मतलब कि कंपनी कितना पैसा पब्लिक से उठाने वाली है। फिर उससे नीचे आए तो आपको मिलेगा यहाँ पे IPO ट्रैकर, मतलब IPO कब ओपन हुआ था, कब क्लोज होने वाला है। यहाँ पर 16 सितंबर को ये IPO ओपन हुआ था और 19 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप इसमें पैसा नहीं लगा पाएंगे। फिर 20 सितंबर को आपको यहाँ पर अलॉटमेंट अगर मिली तो वो अलॉटमेंट 20 तारीख को मिल जाएगी और 24 तारीख को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अबाउट कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स मिलेंगी जिसको आप पढ़ सकते हैं एंड शेयर होल्डर पैटर्न है एंड स्ट्रेंथ एंड रिस्क, मतलब कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या रिस्क है वो भी आपको बताए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है कंपनी जिसे कहते हैं RHP, वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कंपनी के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। फिर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड आपको जितने भी लॉट बाय करने हैं आपको यहाँ पर टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए हम 1 ही लॉट बाय करते हैं एंड यहाँ पर आपको अपनी प्राइस डालनी है, आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे कि मैं 121 की प्राइस पे अगर इसको बाय करना चाहूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बिडिंग एट प्राइस लोअर देन कट ऑफ विल रिड्यूस द चांस ऑफ योर अलॉटमेंट, मतलब कि अगर आप कम प्राइस पे बाय करते हैं तो आपके हो सकता है अलॉटमेंट के चांस कम हो जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी इसका हाईएस्ट प्राइस है उसी पे आप बाय कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी UPI ID डालनी है जिससे आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। और ये डालने के बाद में आपको अप्लाई फॉर IPO पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर व्यू ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है IPO ऑर्डर में दिखने लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IPO अप्लाइड हुआ था 17 सितंबर को, अप्रूव होगा पेमेंट 19 सितंबर से पहले, ठीक है। अलॉटमेंट आपको 20 तारीख को मिल जाएगी, इनिशियल ऑफ रिफंड आपको 23 को, मतलब अगर आपको IPO अलॉट नहीं हुआ तो आपको जो रिफंड मिल जाएगा 23 तारीख को मिल जाएगा, ठीक है। और आपके जो क्रेडिट हो जाएंगे शेयर आपके अकाउंट में वो होंगे 23 को और IPO मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 24 तारीख को, ठीक है। तो ये थी डिटेल और इस सिंपल प्रोसेस से आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप IPO में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आपको ये भी पता चल गया, लेकिन फिर भी अब एक बड़ा सवाल रह गया कि अच्छे IPO फाइंड कैसे करें। अगर अच्छे IPO फाइंड करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अच्छे IPO फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। तो आज मैं आपको अपनी एक पर्सनल फेवरेट वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे मैं खुद IPO की एनालिसिस करता हूँ और वहाँ पर आपको IPO की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ एंड देन फिर इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल बाबा को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है चित्तौड़गढ़ IPO। पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने सभी IPO मिल जाएंगे। आपको जिस किसी IPO की एनालिसिस करनी है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। हम पहले ही वाला सेम एग्जांपल लेते हैं, हम आर्केड डेवलपर लिमिटेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे
तो आपको स्टार्टिंग में हर किसी आईपीओ की स्टार्टिंग में आपको ये डिटेल्स मिल जाती है। सबसे पहले इसको रीड कीजिए, आपको स्टार्टिंग में बहुत कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ की डेट्स के बारे में पता लगेगा, कब आईपीओ ओपन होने वाला है, कब क्लोज होगा, प्राइस बैंड क्या है, लॉट साइज कितने हैं, ठीक है, टोटल इशू साइज कितना है, फ्रेश इशू कितना है, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इन्वेस्टर कैटेगरी, मतलब किस किस कैटेगरी को कितने शेयर ऑफर किए गए हैं, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेम डेट के बारे में बात की गई है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किस किस कैटेगरी में कितने लॉट बाय करते हैं तो आपकी कितने की इन्वेस्टमेंट होगी, और यहाँ पर आपको प्रमोटर फोल्डिंग के बारे में दिखाया गया है, इसको जरूर देखना है। फिर नीचे आएंगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एसेट्स, रेवेन्यू, इन सभी चीजों को देखना है, जिससे आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी। और नीचे आएंगे रेशियोज के बारे में बताया गया है, इन सभी को आपको चेक करना है, जिससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ना आपको मैं 2 चीज बताता हूँ जिसको आपको जरूर 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 चेक करना है। पहला है जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब कि यहाँ पर अंदाजा लगाया जाता है, मतलब ये आईपीओ लिस्टिंग डेट वाले दिन कितने गेन्स दे सकता है। और दूसरा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएमपी की। आपको ऊपर आना है, यहाँ पर जीएमपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख रहे हैं कि लास्ट जो जीएमपी है इसका वो है 86 का, मतलब कि इसका जो प्राइस बैंड था वो था 128, और एक लॉट में थे इसके 110 शेयर, ठीक है, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट थी 14,080 रुपए की। अब यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 86 प्लस में ये लिस्ट हो सकता है मार्केट में लिस्टिंग डेट वाले दिन। तो इसमें 86 प्लस करते हैं, मतलब 214 रुपए हो जाएंगे। तो हमारे जो 14,000 रुपए थे वो 23,000 रुपए बन चुके हैं, और इसी को कहते हैं लिस्टिंग गेन। मतलब जिस प्राइस पे हमने बाय किया था, अगर उससे ज्यादा में मार्केट में लिस्ट होता है लिस्टिंग डेट वाले दिन, तो ये कहते हैं कि अच्छी लिस्टिंग गेन दी है, और ये 214 का अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। और एक और होता है डिस्काउंट में ओपन हो गया, ठीक है, मतलब कि हमने 128 की प्राइस पे 110 शेयर बाय किए, और लेकिन लिस्टिंग डेट वाले दिन ये उससे ज्यादा की जगह कम में ओपन हो गया, मतलब मान लीजिए 70 में ओपन हो गया, तो हमारे जो 14,000 रुपए थे वो अब 7,700 रुपए रह गए। तो कहते हैं ना कि डिस्काउंट में ओपन हो गया, इससे लोगों का नुकसान हो गया, तो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जीएमपी देख सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं, और इस पे पूरी तरह से निर्भर मत रहना, क्योंकि सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है, बैक आएंगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके पास्ट में कितना कितना ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर कोई आईपीओ ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ तो बात है उस आईपीओ में, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक कीजिए, एंड इस तरह से आप इस वेबसाइट से किसी आईपीओ की अच्छी तरह से डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ब्रोकर में कुछ कम डिटेल प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको और ज्यादा मिल जाती है, जिससे एक अच्छी क्लियरिटी से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छे आईपीओ भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब तक आपने आईपीओ के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही हो। आप अच्छे आईपीओ फाइंड तो करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन आपको शेयर अलॉट ही नहीं होते, और वही आईपीओ बाद में बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन दे जाते हैं, और इससे हो जाता है आपका दिमाग खराब। तो अलॉटमेंट के चांस कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, आपको उन सभी के डीमैट अकाउंट ओपन कर देने, फिर आपको उन सभी के डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना है। जहाँ पर आप एक अकाउंट से अप्लाई कर रहे थे, अब आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे, तो आपके जो अलॉटमेंट के चांस है वो बढ़ जाएंगे। क्या होता है ना कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो शेयर जो है एक लॉटरी की तरह अलॉट किए जाते हैं, मतलब जिसका लक अच्छा हो उसको शायद मिल जाए। अब आप ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है किसी ना किसी अकाउंट में आपके वो शेयर अलॉट हो जाए। तो ये था आज का आईपीओ से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड दैट इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक हो, कुछ चीज़ें मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हो, तो उन सभी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं आने वाली वीडियो में इन सभी को सुधार सकूँगा। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट की सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।